दोस्तों नमस्कार। मैं विनय कुमार स्टडी फॉर गोल्स में आप सबों का स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे खोटा विषय से संबंधित पुस्तक दामोदरी कोरहाय के बारे में और जानेंगे इसमें आए हुए सारे लेसन को तक करके। चलिए हम आपको पहले इस पुस्तक से कुछ परिचय करवा लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। तो आपको बताते चले कि दामोदरी कोरहाय जो है इसके लेखक शिवनाथ परमानिक जी हैं और इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन जो है 1986 में छोटा नागपुर खोटा विकास केंद्र बोकारो से हुआ था, जबकि इसका द्वितीय प्रकाशन 2019 में पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली के से हुआ है। बात करेंगे इस पुस्तक के भूमिका लेखन का, तो इसका भूमिका जो है उसको A.K. झा के द्वारा लिखा गया है और इस पुस्तक के कथा वस्तु का सार जो है शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। आपको बता दें हम कि शिवनाथ परमानिक जो है उनका जन्म 13 जनवरी 1950 को बैतमारा बोकारो में हुआ था। इनके द्वारा लिखित कुछ पुस्तकों में रूसल पुटूस, दामोदरी कोरहाय, तातल और हेमाल, मच्छगंधा, खोटा लोक साहित्य, गद्य पद्य और खोटा लोक कथा को शामिल किया जा सकता है। अब हम आते हैं इसके सर्ग के बारे में जानते हैं। तो इस पुस्तक में टोटल 6 सर्ग को शामिल किया गया है, जैसा कि आप जानते आ रहे हैं पहले से ही। जिसमें पहला सर्ग का नाम मेला है, जिसको हम लोग एक क्लास में पढ़ चुके हैं। आज दूसरा क्लास है इस मेला सर्ग का। इसके बाद आएगा सरनची कमल, फिर है राजबैद, उसके बाद है हून, फिर अमर चट्टान और अंतिम जो इसका सर्ग है उसका नाम हड़प्पा है। तो आज हम बात करेंगे मेला सर्ग से संबंधित विषय पर और इसके दूसरे क्लास पर हम चलेंगे। तो देखिए, एक जो था इसका पहले हम लोग देख लिए थे कि महुआ डोह सरई करन चाम सामुन शीर्षक संग। तो आज जो दूसरा इसका शुरू हो रहा है क्लास में, यहाँ पर हम देखेंगे कि बोलता है नून धनिया हल्दी लेके मगध राज एक व्यापारी। देखिए दूसरा क्लास ही हम लोग का यहाँ से, ठीक ना, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा पहला कंप्लीट हो चुका है, आज हम दूसरे में आए हैं और देखिए क्या बता रहे हैं। बोलते हैं नून धनिया हल्दी लेके मगध राज एक व्यापारी, डोंगी लेके दामुदरें छुटला झारखंडे खोजरी, चर गहूँ मसाला बदलें हीरा चंदन पावत, बनिए खनिज बनज लेके राजा गढ़ है बेचत। बोलता है नून धनिया हल्दी, यानी नून नमक को बोल रहा है कि नमक धनिया और हल्दी जो है ले जा करके मगध राज का जो व्यापारी था क्या खोज रहा है उसको। डोंगी लेके दामुदरें छुटला झारखंडे खोजरी, यानी नाव को लेके समुद्र के किनारे में, समुद्र के क्या बोलते हैं दामोदर के किनारे में जो है झारखंड की खोज करने को निकल चला। फिर बोलता है चर गहूँ मसाला बदला, यानी चावल गेहूँ और मसाला के बदले में जो है हीरा चंदन पावत, यहाँ से हीरा और चंदन जो है ले जाता था चावल गेहूँ के बदले में। बनिए खनिज बनल लेके राजा गढ़ है बचत। बोलता है यहाँ बनिया जो बेचने वाला है खनिज बनज ले जाके, यानी खनिज उपज जो यहाँ था, बेशकीमती वस्तुएं जो थी इसको ले जा करके राजा के गढ़ में बेचने का काम करना शुरू कर दिया। फिर बोलता है की जानत हीराक मरम हिया का आदिवासी, पत्थल जैन हीरा सोना फेखत झारखंड वासी, चंदन काठे कायक जोरत माघ पूसेक मासे, काठे काठे चिन्हत भेला 5 सदीक से। बोलता है की जानत हीराक मरम हिया का आदिवासी, यानी यहाँ के आदिवासी लोग जो हैं हीरा के महत्ता को क्या समझने गए, हीरा के वैल्यू को क्या जानने गए। पत्थल जैन हीरा सोना फेखत झारखंड वासी। बोलता है कि झारखंड के लोग जो हैं हीरा और सोना को पत्थल समझ के उसका क्या करते हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, फेंकते रहे हैं, उसको संचित नहीं कर रहे हैं, पत्थल समझ रहे हैं, इसीलिए उसका कोई वैल्यू नहीं था इसके सामने। चंदन काठे कायक जोरत माघ पूसक मास है। चंदन आप जानते हैं कि कितना बेशकीमती लकड़ी है, उसका क्या करता है यहाँ पर लोग अलाव जलाने का काम में लाता है। जब ठंड लगता है तो उसको धंधा लगा के ताप लेता है, कह सकते हैं आप। काठे काठे चिन्ह भैले 5 सदीक से। बोलता है धीरे धीरे जो ये लकड़ी को पहचानना शुरू किया लोग और पहचान सका, 5 सदी बीत गया उसके बाद तक। उसके अंत में टवा ठेकान लेल पर मगध राजा को हुकुम भेल, राजा के बेटा सेना लाके झारखंडे के बोन चहट गेल। बोलता है खोजबीन होने के बाद, यानी टावा ठेकान लेल पर यहाँ का सब चीज़ों को भाप लिया, वो कहाँ रहने का जगह है क्या पता आता है। उसके बाद राजा का हुक्म हुआ और राजा का बेटा जो है सेना लेकर के झारखंड के बोन में चला आया। चहट जाना मानी यहाँ आक्रमण कर दिया, कह सकते हैं आप एक तरह से। बोलता है राजकुंवर वीर विक्रमादित्य सेना ले अला, दामोदर धारे एक दिन मेला लगाए लेला।
बोलता है राजकुंवर वीर उमादित्य जो है वो सेना लेके आया और दामोदर के किनारे में एक दिन क्या हुआ, भीड़ जमा कर दिया, मेला लगा दिया। फिर बोलता है मेलाई ठेलम ठेला भेला दुइयो बाटिक सेना, जंगले हुलमाइल भेल भाभे भाग भालुक मैना, आदिवासी सुखे राज राज्य लूट लेला, जुग बीतल परे तिकवो सहिया पात लेला। बोलता है मेलाई ठेलम ठेला भेल दुइयो बाटिक सेना, बोलता है मेला में झगड़ा झमेला हुआ दोनों ओर की सेना के बीच में, दोनों बाटिक सेना यानी दोनों ओर की सेना के बीच में महासंग्राम हो गया कहिए तो एक तरह से। मेलाई ठेलम ठेला भेला दुइयो बाटिक सेना, जंगले हुलमाइले भेल भाभे बाघ भालुक मैना। बोलता है जंगल में क्या है, हुलमाइल यानी क्या, क्रांति हो गया, आंदोलन हो गया, कह सकते हैं एक तरह से विद्रोह हो गया। और बाप भालू महंगा ये सब सोच रहा है, देख रहा है, भाव रहा है कि हो क्या रहा है भाई। आदिवासी सुखे राज राज्य लूट लेला। बोलता है जो आदिवासी का यहाँ सुखी संपन्न जो राज था वो क्या हुआ, अराजिता से लूट के ले गया यहाँ से। युग बीतल पर दिगवो सहिया पता लेला। बोलता है समय बीतने के साथ जो है जो बाहरी लोग थे यहाँ से के लोगों से जो दोस्ती कर लिए थे वो लोग भी यहाँ से भाग गए, इधर उधर चले गए। यहाँ पर है सहिया पताए लेला, यानी पताए लेला का मतलब भाग जाना एक तरह से। सहिया यानी जो बाहरी लोग यहाँ का लोगों से दोस्ती कर लिया था, मित्रता को सहिया बोला जाता है। सोढ़ मोढ़ जंगली मानुष बले नाय कम, मेंतु बुध बले मुड़े बैसल जैसन जम, ये करीला डाक धनुक से करीला कलम, कर काट गेल कारी कलम करे आयले बलम। बोलता है सोढ़ मोढ़ यानी सीधा साधा जंगली मनुष्य लोग जो है बल से कमी नहीं थे, लोग को बहुत बलशाली था। मेंतु बुधे बलक मुड़े बैसल जैसन जम। बोलता है लेकिन बुद्धि के आगे जो है बल जो है पस्त हो गया और बुद्धि जो है बल के ऊपर हावी हो गया, कह सकते हैं जम के जैसा, जमराज के जैसा उस पर जम गया। जे करीला काण धनुक से करीला कलम। बोलता है जो तीर धनुष से ये लोग काम करता था वो आज क्या कलम से करने लगा है, पेन से करने लगा है। काट कार गेल कारी कलम करे आयले बलम। बोलता है कर काट गेल कारी कलम माने किनारा छोड़ दिया, लोगों को अपेक्षित छोड़ के चला गया। और करे आयला बलम जो काम करने आया था वो ना करके, यानी कि यहाँ के लोगों को शोषित करने लगा एक तरह से कहिए तो, यहाँ के लोगों पर अत्याचार बढ़ गया। बोल रहे बजर तरी तन चाही फूल ऐसन मन, आठी भरल कोर नाय चाही नारियल तरी जन, बल बुद्धि दुइयो चाही मानुषिक जिनगानी, मानुष तरी बाचे खातिर चाही आग पानी। बोलता है बज्जर तरी तन चाहिए फूल ऐसन मन। बोलता है कि कठोर शरीर चाहिए, मजबूत शरीर चाहिए आपका, और फूल जैसा मन। और मन कैसा होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, फूल के जैसा। आठी भरी भरल कोर नाय चाही नारियल तरी तन। बोलता है आठी भरल यानी बेर जो होता है, कोरी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो खाने वाला बेर होता है, उसके अंदर में गुठली होता है, जबकि बाहरी त्वचा जो है उसका क्या है, कोमल होता है और गुद्देदार होता है। जबकि कठोरता कहाँ है, उसके बीच में जो कहाँ है, अंदर में छुपा हुआ है। वही बोलता है आठी भरल कोरना है, आठी यानी कठोरता से भरा हुआ, कोरी के जैसा फल के जैसा नहीं चाहिए। चाहे नारियल तरी तन, शरीर जो यहाँ क्या है नारियल जैसा, बाहरी क्षेत्र क्या हो एकदम कठोर हो और अंदर में मन जैसा कोमलता हो। यानी इस तरह से नारियल का संरचना है कि बाहरी कठोरता है और अंदर में क्या है कोमलता को लपेटे हुए है। जबकि बेर में उसका उल्टा है, अंदर में कठोरता है और बाहर में कोमलता है। वही बोलता है बजर तरी चांद चाहिए फूल ऐसा मन, कठोर और मजबूत शरीर चाहिए, फूल जैसा मन चाहिए। आठी भरल कोर नाय चाहिए नारियल तरी तन। बोलता है आठी से भरा हुआ कोर जो है बेर है वैसा हमको सन नहीं चाहिए, नारियल जैसा मनुष्य का जरूरत है, यहाँ पर वैसा शरीर का जरूरत है। बल बुध दुइयो चाहिए मानुष्य के जिनगानी, मानुष तरह बाची खातिर चाहिए आग पानी। बोलता है बल और बुद्धि दोनों चाहिए मनुष्य के इस जीवन में, इस जिनगानी में। और मनुष्य जैसे अगर आप बचना चाहते हैं तो क्या चाहिए, आग और पानी, हर चीज़ का जरूरत पड़ता है। यही कवि बताने का कोशिश कर रहा है इसमें। फिर बोलता है बल बुध चले लागल दामोदर एक धारे, बल बुध चले लागल दामोदर एक धारे, जोगना मांझी पहरा दय राजा उमा देते के बारी। झाड़ बोन कटे लागल, पशु पंछी भागे लागल, राजा गढ़ बने लागल, मानुष तनी जागे लागल। बोलता है बल और बुद्धि जो है चलने लगा यहाँ पर साथ साथ में, दामोदर के किनारे में, धारी में, इसके क्षेत्र में। जोगना मांझी पहरा दे राजा उमादित्य बारी, यहाँ जो राजा उमादित्य आया था उसके क्षेत्र में कौन, जोगना मांझी जो यहाँ का आदिवासी है, वो लोग पहरा कर रहा है, रखवाली कर रहा है, देख रेख कर रहा है।
झाड़ बोन कटे लागल, पशु पंछी भागे लागला। बोलता है जंगल झाड़ को नष्ट करने लगा, काटने लगा, और क्या है वहां से फिर पशु पंछी जो है बाहर होने लगा, जाने लगा यहाँ से। राजा गढ़ बने लागल, मानुष तानी जागे लागल। बोलता है राजा का गढ़ बनने लगा, महल बनने लगा, और मानुष लोग जो है, यहाँ के लोग जो थे लोकल, वो लोग क्या हुआ, जगने लगा, सोचने और समझने का शक्ति होने लगा। बोलता है दलाने के ऊपर दलान, कोठी के ऊपर कोठी, माटी खुले सोना हीरे चमके लागल कोठी। माटी के पेटे माटी के रतन, माटी से उपजला, हेरले रहला माटी के मानुष, माटी से की भेला। बोलता है दलान के ऊपर दलान, यानी बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, घर के ऊपर घर बनने लगा। माटी को हुले सोना हीरा है। बोलता है माटी से जो प्राप्त है, मिट्टी से जो मिला है सोना और हीरा, क्या है कोठी में लगा दिया, यानी महल में लगा दिया, तो चमकने लगा। माटी के पेटे माटी के रतन, माटी से उपजला। बोलता है मिट्टी के पेट है, मिट्टी जैसा रतन है, मिट्टी से जो उपज मिला है। हेरले रहला माटी के मानुष, और यहाँ का जो मूल निवासी है क्या हो, देखते रह गया, सोचते रह गया, कुछ कर नहीं सका। और बोलता है माटी से की भेला, मिट्टी समझ के इसको रखेंगे तो क्या होगा, उसका पहचान करने का आवश्यकता था, इस बात पर बल दे रहा है। बोलता है हाथी साला घोड़ा साला नदी कर गाय बनल, पानी पिए खातिर पशु पथले भाड़ बनल। सरय बोने सरय काठ नाय रहल, रोंदल कुंदल सही काठे सज गेल महल। बोलता है हाथी को रखने के लिए, घोड़ा को रखने के लिए, यानी हाथी घोड़ा सबको रखने के लिए क्या हुआ, नदी के किनारे में उसका घर बनने लगा, एक तरह से गौशाला बनने लगा कहिए तो। और पानी पिए खातिर पशु पथले भाड़ल बनल, और पानी पीने के लिए पशु जो है लोग के लिए क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये पत्थर है, इसमें यहाँ गड्ढा कर दे रहा है, तो क्या यहाँ पानी रह जाएगा। वही बोलता है इसको नाद बोलते हैं। नॉर्मल तौर पर गांव घर में जो जानवर लोग को पानी पिलाने का बर्तन जो उपयोग होता है, कहीं एक तरह से जो पात्र बना जाता है, उसी को नाद बोला जाता है। ये तो मिट्टी का भी बना होता है, आजकल सीमेंट का भी बना होता है, और आज फाइबर का तो भरमार हो गया कह सकते हैं आप। तो वही बोलता है हाथी साला घोड़ा साला नदी कारघे बनल, पानी पिए खातिर पशु पाथले के भाड़ बनल, भाड़ यानी नाद, वही पशु को पिलाने वाला बर्तन। सरई बोने सरई काठ नहीं रहल, रोंदल कुंदल से काटे सच के महल। बोलता है सरई के जंगल का जो लकड़ी है अब सरई नहीं रह गया है भाई, क्या बन गया है, उसको नक्काशी करके रोंदना यानी नक्काशीदार बना के, डिजाइन बना के महल में सजा दिया गया है। तब देखिए क्या होता है महल में जब सज जाता है सब सारी चीजें। तो बोलता है गम 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 क्या लागल चंदन काठे दर्जा, चमचम चमके लागल कुंदल पथे से दर्जा। राजा गढ़ तो चमके लागल सोना हीरा ग्रफ हैं, बोन भितरे हाथी घोड़ा यानल खेपे खेपे। बोलता है गम गम चमके लागल चंदन काठे दर्जा, चंदन का लकड़ी बहुत सेंटेड होता है, आप सब जानते ही हैं। वही बोलता है गम 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 के लागल चंदन काठे दर्जा, चंदन की लकड़ी का जो दरवाजा बनाया गया था बहुत हैवी टाइप से स्मेल करने लगा था, और बहुत अच्छा गमक रहा था। वही को बोलता है चमचम चमके लागल कुंदल पत्थर के हीरा दर्जा। बोलता है एकदम चमचमाने लगा, हीरा का जो पत्थर था उसको जो नक्काशी करके बिल्डिंग में लगा दिया गया था, उसके चलते। राजा गढ़ तो चमके लागल सोना हीरा ग्रफ है। बोलता है सोना और हीरा के जो रोशनी है, राप है, उसका क्या कहता है रिफ्लेक्शन है, उससे क्या घर पूरा चमकने लगा है। बौन भीतरे हाथी घोड़ा अनाल खेपे खेपे, जंगल के अंदर से जो हाथी घोड़ा सब क्या जानवर को बारी बारी से खेपे खेपे यानी बारी बारी से कहिए तो लगातार लाया जा रहा था। बोलता है सोना कमार मूर्ति के गहरे लागल मूरत। बोलता है सोनार कमार और मूर्तिकार सब क्या है गहरे लागल मूरत, यानी मूर्ति बनाने लगा तरह तरह का, सोना का, हीरा का, लकड़ी का, हर तरह का। छेनी हथौड़ी छेच छाछ कुंदा पत्थर सूरत। बोलता है छेनी और हथौड़ी से जो है इसको छेच छेच के क्या कर रहा है, पत्थर को नक्काशीदार कर रहा है, इसमें डिजाइन बना रहा है। वही बोल रहा है कि छेनी हथौड़ी यानी छेनी हथौड़ी छेच छेच कुंदे पत्थर के सूरत, लताएं पताएं भरल कमल फूट गेल। बोलता है लत पत से भरा हुआ कमल जो है क्या फूल गया, पूरा प्रफुल्लित हो गया। नाना रंग एक नाना ढंग एक मूर्ति बन गई, तरह तरह का जो है मूर्ति जो है बना दिया गया, गढ़ दिया गया। फिर बोलता है रंग बिरंगे माछ नाचे अक्सर एक पानी, नाना वर्ण एक पंखी उड़े सरोवर एक धारी। लाल सादा लील कमल खेले राज बालिका, चीर हरण करे सरोवर रिझे सालुपन बालिका। बोलता है रंग बिरंग का जो इसका जो राजा के गढ़ में जो सरोवर बनाया गया था, झील बनाया गया था, उसी को बोलता है रंग बिरंगे एक माछ नाचे अक्सर एक पानी। यहाँ के पानी में इसके जंगल में जो डाल दिया गया तरह तरह का मछली रंग बिरंग को देखने को मिल रहा है।
नाना वर्णक पंछी उड़े सरोवर के धारे, सरोवर के ऊपर में बगल में क्या है, तरह तरह का रंग बिरंग का पंछी विचरण करने लगा है। लाल, सादा, लील, कमल, हर तरह का जो है राजपालिका यहाँ देखने लगी है और आनंदित होने लगी है। और बोलता है चीर हरण करे सरोवर, रिझे सलुक मान बालिका। और यहाँ सब मस्ती करने के लिए, आनंदित होने के लिए समझिए बालिका लोग पहुँचने लगी है और मस्ती कर रहा है इस सरोवर के आसपास में लोग। फिर बोलता है युवा मंडली चांद सूरज बांधे कारी आरी, मधु लोभी भौरा मंडरे एक सर एक धारी धारी, डोह डूमर कोरचा कोचरा महुआ सब सिराय गेला, धान गहूम जोनरा बूटे खेत सज गेला। बोलता है युवा मंडली जो है चांद सूरज बांधे कारियारी, सब क्या है बांध के अगल बगल में दिख रहा है। और वहाँ पर क्या है मधु के लोभ में भौरा जो है वहाँ मंडराने लगा है अंगसरे के धारी में, उस जगह के आसपास में। डोह डूमर कोचरा महुआ ये सब क्या हुआ, नष्ट हो गया, ये सब पौधा जो खत्म होते चला गया। और इसकी जगह पर देखिए कौन स्थान ले लिया है, धान गहूम जोनरा बूटे खेत सजेला, यानी खेत में इन सारी चीज़ों का फसल का उपजाने का कोशिश करने लगा है। और डोह महुआ करण सब क्या हुआ, नष्ट हो गया। बोलता है मेंतुक राजा मालगुजारी मोहरा बांध देला। बोलता है लेकिन राजा के मालगुजारी से क्या है बहुत अधिक दबाव दे दिया गया। ढाकी डेमनिए धान गहूम गढ़ पहुंचा जाए। बोलता है कि सब जो है बर्तन में किसी तरह से इधर में बोरा वोरा में भर के राजा के गढ़ में महल में सारा चीज़ धान गेहूँ मड़ुआ जो भी होता था उपज उसको पहुंचाने लगा है लोग। मगध राज्य कत्ते बनिया राजा के मंगाए लेल, नाना रकमे व्यापार तबे शुरू भय गेल। बोलता है मगध राज का कितना बनिया जो है वहाँ व्यापारी जो है राजा लोग यहाँ क्या किया बुला लिया और नाना रकम व्यापार तबे शुरू हो गया। और इन सारे व्यापारी के माध्यम से यहाँ पर तरह तरह का जो है व्यापार करना शुरू कर दिया राजा। बोलता है कुछू कुछू कुंभक बदल घर बन गेल, गजारा तोपायल दामोदरे करघा शहर बस गेल, केंद पियार मंद लोक जगाए, सेव अनारे लैलेक पराज फूले सिंहासन गुलाब राजा बस गए। बोलता है कुछ कुछ जो छोटा मोटा झोपड़ी उपड़ी कुटिया उड़िया था उसके बदले में क्या है बड़ा बड़ा घर बन गया। गजारे तोपायल दामोदर कारघा शहर बस गए। बोलता है जंगल झाड़ से ढका हुआ ये जो दामोदर का क्षेत्र था किनारा था उसमें क्या है शहर बस गया। केंद पियार मंदालोक जगह, बोलता है केंद पियार ये सब क्या है जंगली फल है, इसके जगह में सेब और अनार को अपना स्थान ले लिया। पराज फूल एक सिंहासन है, जहाँ पराज फूल का वर्चस्व रहता था वहाँ पर गुलाब फूल जो है राज करने लगा है। बाहरी लोग क्या है गुलाब को महत्ता देने लगा है, जबकि झारखंड का परास का फूल का महत्ता था। बोलता है हुबकर चेठकर बुधगल लोग एक भय गेल राज, यानी जो चलाक था चेतनशील लोग था उन लोगों का क्या बल्ले बल्ले हो गया। चनफन लुरगर विद्वान लोग करे लागल काज, वैसे जो तेज तरार लोग थे यहाँ का काम धाम को देखने लगा। पोंगा पंथी निपटकाना राजा घरे आना गोना। बोलता है पोंगा पंथी यानी जो अंधविश्वासी लोग था, जो बहुत तेज तरार लोग नहीं था, ढोंगी और अनपढ़ लोग था, वो लोग राजा के घर में आना जाना शुरू कर दिया। एक बाटे खाला दोना दूसर बाटे थारी सोना। बोलता है एक और लोग को खाली थोना यानी पत्ता का बना हुआ बर्तन जो खाली पकड़ा दिया जाता है, तो दूसरे और क्या है सोना का थारी में बहुत कुछ ही लोग को मिल रहा है। पर धप धप करे लागल इंजोरिया राय, गह गह करे लागल दीने कुन माय, एक झोर तरी झिका झोर झकझकायल झूमरे, झुनुर झुनुर झूलनी रंग महल भीतर। बोलता है एकदम इंजोरिया रात जो होता है, रात जो चांद का रात होता है उसको इंजोरिया रात बोलते हैं। पूरा गम गमाने महकने लगा धमकने लगा यहाँ के राजा के महल से उसके ओस पोस के चीज़ों में। फिर बोलता है गह गह करे लागल दीने कुन माय, और दिन में जो उतना सब चीज़ बना हुआ था एकदम आनंदित कर उठा था हर चीज़ को। बोलता है एक झोज तरह झिका झोर झकझकल झर झूमरे, झुनुर झुनुर झूलनी रंग महल भीतर। यानी कि ऐसा माहौल हो गया रंग बिरंगा एकदम आनंदित माहौल जो है राजा के महल के आसपास में हो गया था, उसी का वर्णन कर रहा है इसमें। फिर बोल रहा है सोमरस से मात गेला सरी से कुल। बोलता है कि शराब के सोमरस यानी शराब के नशा में मात गया, क्या हुआ भूल मिल गया सब। कौन है यहाँ के प्रेमी लोग जो थे। अली कूले पात देखा यानी भौरा का दल देखिए ई फूल फूल में क्या मंडरा रहा है। दिन भेले करिया गोरा अंधारा सहित, दिन में सब काला गोला का विभेद दिखता है जबकि रात में सब एक ही जैसा अंधेरा में लगता है। उमादित्य जोगना मांझी एक पियाला तक है के। बोलता है उमादित्य और जोगना मांझी यानी कि राजा और प्रजा का क्या है सब एक ही जगह पर बैठा है और एक ही तौर तरीके से काम को कर रहा है। बोलता है आ हिंदू और मुस्लिम के भीनू भीनू डहर। बोलता है हिंदू और मुस्लिम लोगों का अलग अलग रास्ता है, अलग अलग दिशा है।
ताड़ी कुंभे बैस लेला एके दोनक लहर। ताड़ी के कुंभे यानी ताड़ी का जो घर बना होता है उसी को कुंभा यानी झोपड़ी को बोलते हैं। ताड़ी कुंभे बैसे गेला एके दोनक लहर, न जीवो मंदिर मस्जिद जात पाते घर, प्रेमक नहर जहाँ बहे जीवो ताड़ी घर। बोलता है कि अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लंदफंद करने का काम नहीं करेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे आएंगे और मंदिर मस्जिद से त्याग कर देंगे, और जहाँ ताड़ी का कुंभा कहानी जहाँ सुख का घर बना हो, झोपड़ी की कहीं ना हो, वैसी जगह पर जाएंगे जहाँ प्रेम का धारा बहता हो। आगे देखिए बोल रहा है, एके घर एके दुआर पियाला संग संगीन एक, एके ताड़ी एके बाड़ी रस एक लवनी एक। यानी हर कुछ जो है मिल मिलाव हो गया है, एक जैसा हो गया है, सब में क्या है समानता का भाव दिखने लगा है। दिक्कू होड़ सब एक, भाखा एक पन, बाहरी भीतरी सब एक हो गया है, जंगल भाषा सब एक हो गया है, मिल गया है। एक डारी सभिन बचली पैक हमनी बनी। बोलता है एक ही डाली पर हम लोग पंछी बन के सब बैठे हुए हैं। एक डारी सभिन बचली पंखी हमीन एक, और क्या सब हम लोग एक पंछी बन गए हैं। रात बीतल राजा प्रजा एक संग लहरें, से परासिक तीने पात दीने को जिया रहे। बोलता है राजा प्रजा सब एक साथ में एक ही लहर में बैठ रहा है, आनंदित हो रहा है, देख रहा है, और बोल रहा है सही पात एक तीन पात, यानी ढक के तीन पात होते हैं उस तरह नहीं, यही बोलता है सही परास एक तीन पात, उस परास का तीन पात है, दीने को उजियारे, सब क्या है दीन और उजियारा और आनंदित महसूस कर रहा है लोग यहाँ। तो दोस्तों हम आपको बताते चलें कि स्टडी फॉर गोल्स अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली खोट ठक यूज करा रहा है, वहाँ पर आइए पार्टिसिपेंट बनिए। इसके साथ ही 50 फुल लेंथ टेस्ट मात्र 199 रुपये में उपलब्ध कराया गया है, और आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को स्टडी फॉर गोल्स के ऊपर आकर के, जहाँ पर आपको झारखंड सीजीएल से संबंधित बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे, आप यहाँ टेस्ट लगा सकेंगे। तो दोस्तों आप सबको नमस्कार, तब तक के लिए आप सबको फिर से धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी फॉर गोल्स को और करें अपने JPSC एंड JSSC एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।